नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन है, वर्तमान समय में ये पढ़ाई कर रही हैं, आगे के भविष्य के विषय में, जॉब के विषय में इनको जानना है। हायर एजुकेशन ले रही हैं तो आगे जॉब के क्या आसार हैं और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, हर एक पॉजिटिव हर एक नेगेटिव, शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है। आज भी लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि गुरुजी महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है। तो आज भी अगर आपको संदेह है तो बिल्कुल भी मन में संदेह मत रखिए। महिलाओं का भी प्रेडिक्शंस उनके राइट हैंड से ही आता है। वैसे मैं दोनों ही हाथ कंसिडर करता हूँ, लेकिन राइट हैंड ज़्यादातर केसेस में एक्टिव देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि राइट हैंड से ही प्रेडिक्शंस आते हैं। और इसका रीज़न भी है, कुछ साइंटिफिक रीज़न भी है। जैसे कि आजकल पुरुष और महिलाओं में क्या डिफरेंसेस हैं। पुरुष भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं तो महिलाएं भी करना चाहती हैं, और साथ ही साथ महिलाएं कंधे पर कंधा मिला के महिलाएं भी करती हैं। तो जो भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करता है तो उसका आप डिपेंडेंट पाम कैसे देख सकते हैं। तो लेफ्ट पाम कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी को शो करता है और राइट पाम इंडिपेंडेंसी को शो करता है। वैसी महिलाएं जो हाउस वाइफ भी हैं तो उनके भाग्य से उनके हस्बैंड राइज करते हैं। तो उस कंडीशन में भी आप उनका जो भाग्य जिस हाथ पर प्रबल होगा वही हाथ देखोगे ना, जिस हाथ पर भाग्य रेखा एक्टिव होगी या जो हाथ एक्टिव होगा वही हाथ कंसिडर करोगे। तो उस केस में भी राइट हैंड ही एक्टिव होता है। हालांकि इस पर तो मैंने काफ़ी प्रूव की गई वीडियोस मैंने बनाई हैं, मेरे द्वारा ही प्रूव की गई है। और हमारे ही क्लाइंट्स थे, बहुत ज़्यादा वरीड थे इस चीज़ को लेके कि कौन सा हाथ देखा जाता है। तो मैंने वहाँ से भी प्रूव किया है कि राइट हैंड से ही प्रेडिक्शंस आते हैं। और मैं एक बहुत छोटा सा आपसे क्वेश्चंस करना चाहूँगा। ये सवाल इस प्रकार से है कि आप अपने ज़िंदगी का सारा शुभ काम, लक्ष्मी आदान प्रदान, जल आदान प्रदान, जो भी शुभ काम है आप राइट हैंड से करते हैं। विशेषकर ज़्यादातर केसेस में आपका राइट हैंड ही सक्रिय होता है ज़्यादातर कार्यों में। तो भाग्य से बढ़ के क्या होता है भविष्य के लिए। तो यहाँ पर भविष्य से बढ़ के क्या होता है, तो कहीं ना कहीं आपका लेफ्ट पाम पर कैसे प्रेडिक्शन आएगा। आप मुझे सवाल का आंसर कर दो तो मैं मान जाऊं कि जब आप अपनी पूरी जिंदगी का शुभ काम अपने राइट हैंड से करते हैं तो भाग्य के लिए आप लेफ्ट हैंड क्यों दिखाओगे। भाग्य से बढ़ के क्या होता है, वो भी एक शुभ कार्य है। तो यही सब कुछ मोटा मोटी बातें हैं। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, मुझे तो रेखाओं का ज्ञान है। मैं अगर लेफ्ट देखूँ अथवा राइट देखूँ उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। जो जहाँ पर रेखाएं रहेंगी मैं उसको बता ही दूंगा। बात यहाँ पर प्रेडिक्शंस की आती है तो मैं चाहता हूँ कि आपको सही प्रेडिक्शंस मिले। मैं भेड़ चाल में ना चलूँ और जो सही है वही करूँ, सीधी बात है। तो इनके हाथ पर जो पॉजिटिविटी है ना वो बड़ी कमाल की है। अभी इनके पॉजिटिव चीज़ पर विचार करेंगे। दो दो भाग्य रेखा है और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे इनके हाथ पर एक शुक्र वलय है जो कि डिस्टर्ब नहीं है। कुछ शुक्र वलय डिस्टर्ब भी है लेकिन कुछ शुक्र वलय बहुत एक्यूरेट है। तो ऐसा शुक्र वलय आज के वीडियो में मैंने बहुत दिन के बाद ऐसा हाथ देखा है जिसके हाथ पर मुझे एग्जैक्टली में क्लियर शुक्र वलय दिखा है जो कि डिस्टर्ब नहीं है और दो दो भाग्य रेखा है और भी ज़्यादातर पॉजिटिविटी है। मैं सबको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो ऐसी महिलाएं जो होती है शादी से पहले अपने पिता के लिए बहुत भाग्यशाली होती है और शादी के बाद अपने पति के लिए बहुत भाग्यशाली होती है। क्योंकि भाग्य का कोई गणना नहीं होता, लेकिन अगर आपके हाथ पर ज़्यादा पॉजिटिविटी है और आपका भविष्य बड़ा उज्जवल है और आप जिसके साथ आपकी शादी होती है, जिस पर आप डिपेंडेंट रहते हैं, कहीं ना कहीं जिसके लिए आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं उनको ही सपोर्ट मिलता है। तो शादी से पहले पिता को, शादी के बाद पति को। वही कुछ इनके ज़िंदगी पर भी हुआ होगा, हुआ ही है। तो पॉजिटिविटी में भाग्य रेखा का पहले मैं परिचय करा दूं। तो यहां पर से देखिए एक बहुत सुंदर भाग्य रेखा आगे चल रही है। यहां से भी एक भाग्य रेखा ऐसे करके गई, फिर यहां से एक भाग्य रेखा गई जो कि बहुत शानदार है, इवन बहुत शानदार है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है बहुत ज़बरदस्त। यहां से भी भाग्य रेखा देखो जा रही है, एक से ज़्यादा है, कमाल है, बेमिसाल है। कुछ स्क्वायर साइन आपके बने हुए हैं हाथ पर और आगे भी बहुत सुंदर भाग्य रेखा है जो भाग्य के सपोर्ट को इंडिकेट कर रही है, जिंदगी पर अचीवमेंट्स को इंडिकेट कर रही है।
उसके बाद अगर मैं दिखाऊं आपको पॉजिटिविटी में, तो ये दो बहुत खतरनाक पॉजिटिविटी है। जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति के योग, मतलब डेफिनेट रूप से जिंदगी पर तरक्की को इंडिकेट करती है। 1000% तरक्की को इंडिकेट करती है। और जिस शुक्र वलय की मैं बात कर रहा था, वो देखो यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हो गया, ऐसे करके गया है यहां। पूरी की पूरी शुक्र वलय हाथ पर है अवस्थित, जो क्लियर है। अगर आपके हाथ पर शुक्र वलय आधा हो तो वो तकलीफ देता है, अगर वो पूरा हो तो वो आपको बेनिफिट कराता है कि आप अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, इस बात का परिचय कराता है। तो इनके हाथ पर पूरी की पूरी शुक्र वलय है। उसके बाद पॉजिटिविटी सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा है, जो कहीं ना कहीं जातक की जिंदगी पर अचीवमेंट्स को दर्शाता है, कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट को दर्शाता है। आगे भी देखो सूर्य रेखा बहुत बढ़िया है। कुछ बुध रेखा भी आपके हाथ पर बन रही है, जो मनी ट्रायंगल के साथ आपके हाथ पर अवस्थित है, जहां पर से जातक की जिंदगी पर पैसा आता ही आता है, ये देख लो। उसके बाद मंगल रेखा भी अच्छी है, प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है, जातक की जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। यहां से भी देखो मंगल रेखा कमाल है, यहां से भी मंगल रेखा अच्छी है, तो बड़ी शानदार मंगल रेखा अतली पर अवस्थित है। तो इनके हाथ पर जो भाग्यशाली मैंने कहा, उसके एवज में जो पॉजिटिविटी थी, बहुत बढ़िया शुक्र वलय, साथ ही साथ बहुत बढ़िया भाग्य रेखा, 1 से ज़्यादा भाग्य रेखा, बहुत बढ़िया प्रगति के योग। इस केस में जातक की जिंदगी पर तरक्की 1000% होता है, 1000%। अब देखो बृहस्पति पर स्क्वायर है, 30 वर्ष के बाद की जिंदगी भी अच्छी रहती है। तो लाइंस के एवज में ये तो हो गई पॉजिटिविटी, जो कि बेहद शानदार थी। अब इतनी अच्छी पॉजिटिविटी है तो डेफिनेट रूप से वो व्यक्ति भाग्यशाली ही होंगे जिनसे आपकी शादी होगी। तो बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी है। अभी हम प्लैनेट्स पर विचार करते हैं, ग्रहों पर विचार करते हैं, ग्रह दृष्टिकोण से चीज़ों को बताने का और समझाने का प्रयास करते हैं। तो बहुत बढ़िया आपका शुक्र है, जो कहीं ना कहीं जातक अच्छी जिंदगी बिताते हैं, लग्जरियस जिंदगी बिताते हैं। मंगल भी बढ़िया है, बृहस्पति भी ठीक है, सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, चंद्रमा भी ठीक है, और दोनों मंगल अच्छा है। तो मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है। कुछ गड़बड़ी भी है, देखो सबके हाथ पर कुछ गड़बड़ी रहती है और पॉजिटिविटी भी रहती है। मैटर ये करता है कि ज़्यादा नेगेटिविटी है या ज़्यादा पॉजिटिविटी है। तो इनके हाथ को जो मैं देख रहा हूँ, इनके हाथ पर ज़्यादा पॉजिटिविटी है। किसी किसी के हाथ पर ज़्यादा नेगेटिविटी होने की वजह से जातक उस प्रकार से तरक्की को अपने ज़िंदगी पर नहीं देख पाते या नहीं हो पाता है, तो वो तो बात की बात है। लेकिन इनके हाथ पर ज़्यादा पॉजिटिविटी है, प्लैनेट्स भी काफ़ी अच्छे कंडीशंस में, कुछ अच्छे हैं, कुछ मध्यम स्तरीय हैं, एकदम गड़बड़ भी प्लैनेट्स नहीं है, एकदम दबाव लिए हुए कंडीशंस में भी प्लैनेट्स नहीं है। तो कुछ बढ़िया है तो कुछ गड़बड़ भी है, ये भी आपके हाथ पर अवस्थाएं मुझे दिख रही है। तो खैर इसको लेके ज़्यादा चिंतित आपको नहीं रहना है। तो बाकी अभी नेगेटिविटी का परिचय कराऊंगा। तो ऐसी पॉजिटिविटी में ऐसी महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं, जिंदगी पर बड़ा कार्य करना चाहती हैं, और डेफिनेट रूप से अगर ये भाग्यशाली हैं तो जिनके साथ भी रहेंगी वो भी अब इनके भाग्य से रईस करेंगे। सीधी सी एक बात है। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं, क्योंकि हमें नेगेटिव चीज़ों को भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और हमें समय रहते हुए नेगेटिव चीज़ को भी समझ लेना चाहिए। तो अगर मैं नेगेटिविटी दिखाऊं तो इनकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा इंडिपेंडेंट है। तो ये इंडिकेट करती है ऐसे व्यक्ति किसी का सुनते नहीं है, और कम सुनते हैं। देखो सुनना तो पड़ता है, एक समझदारी से लोग सुनते हैं, लेकिन इनके खुद के कंसेप्ट होते हैं अपनी ज़िंदगी को जीने के। अब देखो समझदारी भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बचपन में तो नहीं, लेकिन हाँ 24-25 के बाद ये जरूर सुनना शुरू कर देंगे, क्योंकि बचपन के ये ना सुनने के योग थे। और ऐसे लोग के इंडिपेंडेंट कंसेप्ट होते हैं। तो कभी कभार ये नेगेटिविटी हो जाती है, कभी कभार ये पॉजिटिविटी हो जाती है। हालांकि इसको एक इंडिपेंडेंट नेचर भी हम दर्शाते हैं। जैसे कि जातक अपने जिंदगी पर कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं, किसी पर ये आश्रित नहीं रहना चाहते, किसी के लिए ये कार्य नहीं करना चाहते, ये भी एक इंडिपेंडेंट सोच हो सकता है। दूसरी नेगेटिविटी ना, एक अच्छी शुक्र वलय के साथ थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वलय थी। तो शुरुआती दौर में थोड़ी मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स, वो तो देखो क्या है ना, संतुष्टि कम मिलती है लोगों को कि अगर मैं ये करूंगी तो इसी में मुझे आश्रित नहीं रहना है, मैं कुछ और कर सकती हूँ। इन ए पॉजिटिव वे आपकी मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स है, इसका अर्थ है कि माइंड चेंज होता है कि अभी ये एजुकेशन लिया, फिर और हायर एजुकेशन के लिए चली गई, फिर और हायर एजुकेशन के लिए चली गई, और कभी कभार डिसीजंस गलत भी हो जाते हैं। तो शुरुआती दौर में 28 वर्ष की आयु तक मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। तो माइंड पर खासा नियंत्रण रखना है, बाकी इसका रेमेडी मैं दे दूंगा, ये एक नेगेटिविटी है। उसके बाद अगर मैं इनकी नेगेटिविटी को और दिखाऊं तो वैसे कोई इमोशनल है, ज़्यादा भावुक है,
तो बहुत भावुक होने की वजह से भी कहीं ना कहीं जातक वरीड होते हैं चीज़ों को लेकर, तो ज़्यादा भावुक होना भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर से इसको नियंत्रण किया जा सकता है। थोड़े बहुत लाइन्स यहाँ पर हाथ पर तो नॉर्मल कंसंट्रेशन इशूज़ के योग को ये बता रही है। मतलब कंसंट्रेशन इशूज़ इस प्रकार से होता है कि ऐसे जातक एकाग्रचित नहीं कर पाते अपने दिमाग को, तो उसके लिए भी रेमेडी है, वो करके चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। और एक रेमेडी तो हम सभी के लिए आपको बता देते हैं, रोजाना जब भी आपके सूर्य रेखा के आसपास ऐसी अवस्था दिखे तो रोजाना इमीडिएटली आप सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए, इसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स है जो जातक के हाथ पर देखने को मिलती है। अगर आपको कोई चीज़ देखने को मिली है तो आप रोजाना सूर्य को जल देना शुरू कर दें, ये लाइंस मिट जाएगा, आपका कंसंट्रेशन इशूज भी खत्म हो जाएगा। और कुछ एडिशनल उपाय इस केस में करने की आवश्यकता पड़ती है, तो एडिशनल उपाय करके भी मैं आपको समझा दूंगा और बता दूंगा, इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित आप ना रहें। चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया, देख लिया, तो ये इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी थी। अभी इनके प्रश्नों पर चलते हैं। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? बड़ा बढ़िया रहेगा, उत्तम रहेगा, क्योंकि आपकी शुक्र भी बहुत अच्छा है, चंद्रमा पर भाग्य रेखा से गई हुई है। और अगर शादी कुंडली मिलान करके किया जाए, क्योंकि ऐसे भी आप भाग्य की धनी है, शादी अगर कुंडली मिलान करके किया जाए तो जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है। लेकिन हाँ, कुंडली जरूर मिलान करके करिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है लोगों के लिए। तो यहां पर से इस चीज को जरूर आप संज्ञान में लीजिए, और मैंने दे भी दिया। तो उसके बाद आगे का भविष्य कैसा रहेगा, तो मैं बोल रहा हूं 100% उज्जवल रहेगा, चूंकि प्रोग्रेस लाइन बहुत ही अच्छी आपके हाथ पर थी। तो ये निरंतर तरक्कियों को इंडिकेट करती है, बचपन से ही थी, तकरीबन 18-19 वर्ष की आयु से ही प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी, इवन 16 वर्ष की आयु से प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो ये जिंदगी पर निरंतर तरक्कियों को इंडिकेट तो कर ही रहे थे, ये तो कॉमन बात है। और आगे की भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है, तो भाग्य रेखा जब धनी हो तो यहाँ से भी जिंदगी पर तरक्की को ये इंडिकेट डेफिनेट रूप से करती है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है, और बिल्कुल डाउट रखने की आवश्यकता भी नहीं है। और हायर एजुकेशन, जॉब, प्रोफेशन को लेके देखो, ऐसे व्यक्ति जल्दी किसी के अंडर कार्य तो करते नहीं है। अगर अपना खुद का कार्य हो तो फिर उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। सूर्य रेखा है तो नौकरी, प्रोफेशन, नौकरी पेशे में भी आगे बढ़ने के योग आपके हाथ से तो मुझे जरूर नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर से बढ़ने के स्थितियाँ अब भी आपके हाथ पर जरूर अवस्थित है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। बाकी अभी एक और क्वेश्चंस था, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो वो मैं जीवन रेखा चीज़ों को कवर कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, समझने में बड़ी आसानी होगी आपको, और मुझे समझाने में बड़ी आसानी होगी। तो देखो, बचपन से इंडिपेंडेंट रही है, बचपन से हल्की फल्की राहु रेखा था, थोड़ा कंसंट्रेशन इश्यूज का योग था, तो स्टूडेंट एवरेज रही है आप। बाकी यहाँ पर से कुछ प्रगति के योग आपके हाथ पर थे, तो ये जिंदगी भर तरक्की और प्रगतियों को इंडिकेट करता है। मेनली आपके एक 17 वर्ष की आयु में प्रगति थी, एक फिर आपके 21वें साल की आयु में थी, फिर एक आपके 23वें 24वें में, एक आपके 26 में बहुत गजब की तरक्की, 26-27 में भी आपकी शादी बहुत अच्छे तरीके से फलित हो जाए आपकी ज़िंदगी पर, या फिर कोई कैरियर में बड़ा ग्रोथ मिल जाए। फिर एक आपके 33वें में तरक्की, फिर आपके एक आपके 37वें में है, फिर एक 40 में है, फिर एक 45 में है, मतलब एक फिर आपके तकरीबन 54-55 साल के आसपास है। फिर यात्राएं हैं आपके 60 साल तक, 60 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है और आगे भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 70 वर्ष के बाद मैं किसी प्रकार के आयु का परिचय नहीं कराता हूँ। वैसे लाइफ लाइन आपकी बहुत ही अच्छी है, और निरंतर रूप से ये सब जो प्रोग्रेस लाइन है ना, ये जिंदगी पर तरक्कियों को इंडिकेट करते हैं, जिंदगी पर अचीवमेंट्स को इंडिकेट करते हैं। चूंकि आपके हाथ पर मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, तो जिस भी व्यक्ति के हाथ पर मंगल रेखा बड़ी अच्छी होती है तो उनकी आयु तो ऐसे ही दीर्घायु रूप से ये संबोधित कराती है। और अगर आयु आपकी जीवन रेखा 70 की बता रही है तो मंगल रेखा होने के बाद ये 75 तक तो चला जाता है। मतलब इसको हम आयु इंक्रीज कराने वाली रेखा कहते हैं, और इस केस में जातक की आयु इंक्रीज जरूर होती है। तो जीवन रेखा के समतुल्य एक जीवन रेखा के समान दिखने वाली रेखा, जिसको हम मंगल रेखा के रूप से संबोधित करते हैं, जानते हैं, देखते हैं और समझते हैं, तो ये रेखा आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फलदायी होता है। तो जिस भी व्यक्ति के हाथ पर ये रेखा है, वो समझ लो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। अपने भाग्य से वो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं और आयु भी दीर्घायु होती है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो ये इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके मूल रूप इन प्रश्न का मैंने उत्तर किया। अभी इन कैथोलिक आप जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है और इवन बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो देखें, सीखे, समझे। स्क्वायर स्पाम है, और इस हाथ पर अगर आप फील करेंगे तो काफ़ी गद्देदार अवस्था है। तो जिस भी हाथ पर गद्देदार अवस्था हो तो ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी पर बढ़िया बढ़िया लाइफ बिताते हैं, लग्जरियस ज़िंदगी रहती है, सुकून भरी ज़िंदगी रहती है।
जो भी व्यक्ति अपनी जिंदगी पर राजाओं के समान अपनी जिंदगी को बिताते हैं, हर एक प्रकार के सुख सुविधाओं से ये लोग निवृत्त रहते हैं, तो उनकी हथेली बड़ी गद्देदार होती है, बड़ी थीनी पाम होती है, गुलाबी होती है, देखने में मोहक होती है। तो इनकी हथेली बड़ी शानदार है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो जिंदगी पर, धन जरूर से आ जाएगा। फिर देखिए, एक जबरदस्त थंब है, हल्की फल्की अंदर से कमजोरी का योग ये बताती है, मतलब घबराहट की। बाकी इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है आपकी, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स हैं, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। सेकेंड फेरेंज बड़ा है, सम्मान की रक्षा जरूर कर पाएंगी आप। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक के शानदार व्यक्तित्व का ये परिचय जरूर से कराती है। वैसे थंब आपका काफ़ी स्ट्रांग है, तो व्यक्तित्व भी यहाँ से शानदार होता है। बढ़िया थंब है, नो डाउट, बढ़िया थंब है। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी व्यक्ति, बहुत समझदार। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े से खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ इशारा कराती है, वो नॉर्मल है। बाकी थोड़े इंट्रोवर्ट हैं ये, सबसे घुलना मिलना वैसा कोई पसंद नहीं है, अपने काम से काम रखती हैं, ये बड़ी बात है। बृहस्पति फिंगर छोटी है, बड़ी इंसान, बड़ी हिम्मती है। चूंकि सूर्य फिंगर से टिंड कर रही है, इसलिए ये बड़ी प्रतीत हो रही होगी बृहस्पति फिंगर, लेकिन एग्जैक्टली में इनकी सूर्य फिंगर ही बड़ी है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी हिम्मती है आप। बुध फिंगर हल्की छोटी है, शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर से निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता होती है शुरुआती दौर से ही। थोड़े बहुत निर्णय के ऊपर नीचे वाली अवस्था को ये बताती तो है। बाकी फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये डेफिनेट रूप से परिचय कराती है। जातक बहुत समझदार मानसिकता के हैं, समझदारी से अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं और समझदारी से ज़िंदगी पर आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं। तो बढ़िया दिखने वाली आपकी फिंगर है। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। ये लाइन से आपके परोपकारी नेचर का परिचय कराती है। जातक सेवा भावी होते हैं, घर के लिए करना चाहते हैं, इसको गुरु वलय कहते हैं। बृहस्पति के छल्ले, ये आपके सेवा भावी नेचर को इंडिकेट करती है। बाद बाकी यहां पर से एक स्क्वायर दिख रहा है जो 30 वर्ष के बाद की जिंदगी को अच्छा बता रही है। वैसे आपकी बृहस्पति अच्छी है 28-30 के बाद, जो कहीं ना कहीं जिंदगी पर अचीवमेंट्स को दर्शाती है, जिंदगी पर सुकून को दर्शाती है। क्योंकि गुरु वलय बहुत शानदार था आपके हाथ पर, तो ये सेवा भावी नेचर, परोपकारी, पराक्रमी, इस प्रकार से इस चीज़ का परिचय कराती है। बाकी मस्तिष्क रेखा में शुरुआती दौर से थोड़ा तनाव तो था आपके 16 वर्ष की आयु तक। उसके बाद कुछ ट्राइंगल्स से तो नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, उसके बाद की मस्तिष्क रेखा अच्छी है। दिमाग की तेज है आप, नो डाउट। हृदय रेखा पर थोड़े इमोशनल नेचर का परिचय तो 11 वर्ष की आयु तक ज़्यादा था। उसके बाद तो फिर ठीक था, हृदय रेखा भी अच्छी थी, हृदय रेखा वैसे अच्छी है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली है। थोड़े इरिटेशंस के योग थे, वो बड़ा सामान्य था। बाकी बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग से तंदुरुस्त हैं आप, नो डाउट। यहाँ पर से देखो विष्णु योग का फॉर्मेशन है, तो ये भी जातक की रूटीन को फॉलो करने वाले स्थिति को दर्शाती है, और जो ठानते हैं उसको करने के लिए लोग जान जरूर लगाते हैं। तो वैसे अच्छा आपका माइंड रेखा और हृदय रेखा है। फिर चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, स्ट्रांग ये लाइन्स है, थोड़ी सी डिस्टर्ब शुक्र वाले मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। बाकी बढ़िया आपकी भाग्य रेखा है, जो जिंदगी के लास्ट तक है तो भाग्य के साथ को ये इंडिकेट जरूर कर रही है। स्ट्रांग आपकी, देखो जिंदगी पर छोटी बहुत परेशानी किसी ना किसी वजह से आपके जिंदगी पर आती रहती है, लेकिन अगर आपके हाथ पर अच्छी भाग्य रेखा होती है ना, तो उसका काट है वो। परेशानी आई, आपने झेला, तुरंत खत्म हो गया, फिर आपने जिंदगी पर आ गई बैक टू अपने लाइफ में। फिर देखो बढ़िया आपकी सूर्य रेखा है, थोड़े कंसंट्रेशन इशूज के योग है, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण करिए आप। आगे भी सूर्य रेखा यहाँ से ऐसे करके बन रहे हैं। 36 के बाद प्रॉपर्टी के योग है, बहुत बढ़िया योग है। इवन 36 के बाद जिंदगी बदलने के भी योग हैं, प्रॉपर्टी के प्रॉपर योग बन रहे हैं। ये सब कुछ लाइन्स है, थोड़े से इरिटेशंस को इंडिकेट करते हुए, वो बड़ा सामान्य है। थोड़े इमोशनल नेचर की वजह से भी ये इरिटेशंस होता है। बाकी कुछ हल्की फल्की कंसंट्रेशन इशूज के योग यहाँ पर से बन रहे थे। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, दिमाग की तेज है। बस अपने ऊपर सूर्य को जल देना है और विश्वास रखना है, और कंसंट्रेशन इशूज को खत्म करने का निरंतर प्रयास करना है। मंगल मध्यम स्तरीय है, दोनों मंगल वैसे ठीक है। अपर मार्स ज़्यादा अच्छा है, लोअर मार्स के कंपैरिजन, अपर मार्स थोड़ा कमज़ोर है लोअर मार्स के कंपैरिजन में। तो ऐसे में क्या होता है ना, दुबला पतला शरीर होता है, और ऐसे लोग का जो वृद्धि होती है वो 35 वर्ष की आयु के बाद होती है। हालांकि मंगल जो है ना इनके अच्छे हैं, मंगल इसमें कोई विशेष दिक्कत वाली बात तो है नहीं, मंगल वैसे अच्छा है। और जहाँ पर से इंसान पराक्रमी है, अपनी ज़िंदगी पर कार्य करने के लिए इच्छुक है और आगे बढ़ने के लिए भी इच्छुक है, तो मंगल अच्छा है, तो पराक्रम को इंडिकेट कर ही देता है। चंद्रमा बहुत बढ़िया है, थोड़े से इमेजनरी लाइफ रहती है ज़िंदगी पर, वो कॉमन है। बाकी ये भाग्य रेखा जो है ना, ये बड़ी यात्राओं को दर्शा रही है, विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शा रही है।
ये सब भी बड़ी यात्राओं का परिचय तो करा ही रही है जिंदगी पर। भाग्य रेखा 1 से ज्यादा है तो भाग्य का साथ दर्शा रही है। बुध रेखा भी कमाल है, तो जिंदगी पर पैसे आने ही है। 36 वर्ष के बाद अभी भाग्य रेखा बहुत शानदार है। जीवन रेखा अच्छी है या दीर्घायु है। आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं होती, लेकिन इस केस में व्यक्ति लंबा बचते हैं। बढ़िया मंगल रेखा है। इंसान पराक्रमी तो होते ही हैं। यहाँ पर से आपके लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से तो प्रॉपर आपको लग्जरी का सुख मिलेगा। इस चीज़ का भी ये परिचय डेफिनेट रूप से करा रही है। थोड़े नॉर्मल स्ट्रेस थे वो सामान्य था, बाकी मनी मैनेजमेंट में प्रबल है। व्यक्ति की जिंदगी पर पैसे आते ही आते हैं। थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे, इंसान थोड़ा सोचते ज़्यादा, उस पर बिल्कुल भी आप ज़्यादा विचार ना करें, सोचें ना। अपने ज़िंदगी पर कार्य करने के लिए आप अग्रसर रहें, प्रयासरत रहें। ये जितने लाइन्स हैं ना, ये थोड़ा इंसान को सोचने पर बाध्य करते हैं, क्योंकि थोड़ा टेंशन लेने वाली प्रवृत्ति हो जाती है। कहीं ना कहीं मंगल का कनेक्शन आपके माइंड से भी होता है। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मैं शास्त्री का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।